Good morning to all of you students. Myself Sonam Jangir, lecturer mechanical. आज हम ME 309 एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग सब्जेक्ट के 4th यूनिट को स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट। इस यूनिट में बेसिकली हम कुछ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स और कुछ नॉर्मल उनके बारे में, उनकी मटेरियल कॉस्ट कैसे निकालते वो मेथड डिस्कस करेंगे। कुछ स्टैंडर्ड जो आपके कोर्स में है वो जैसे है आपके लेथ सेंटर, क्रैंकशाफ्ट, पुली, स्टेप पुली, तो इनकी मटेरियल कॉस्टिंग यानी इसमें कितना मटेरियल लगा है उसकी टोटल कॉस्ट क्या आएगी वो कैसे कैलकुलेट करें, ये आज हम सीखेंगे। तो इससे पहले हम जो बेसिक ज्योमेट्री है, सॉलिड्स है, उनके वॉल्यूम्स, सरफेस एरिया, इनके क्या फार्मूलेज होते हैं वो देखेंगे पहले। तो जैसे फर्स्ट है आपका रेक्टेंगुलर सॉलिड। अगर आपके कोई ऐसे रेक्टेंगुलर सॉलिड दे रखा है तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा ABC। ABC क्या हो जाएगी, उसकी तीनों साइड्स। सरफेस एरिया हो जाएगा उसका 2 × AB + BC + CA। अगर कोई प्रिज्म हो, प्रिज्म किसको कहते हैं, जिसका टॉप एंड बॉटम सेम शेप का होगा और उसके जो भी एंड्स है, सपोज इसमें आपके ये हेक्सागन दिखा रखा है तो इसके जितने भी एंड्स है, 6 एंड्स, वो सारे कैसे कनेक्टेड होंगे, जो फेस से कनेक्टेड होंगे वो क्या होंगे, आपके रेक्टेंगल। अगर जैसी शेप होगी उसका नाम वैसा प्रिज्म हो जाएगा। सपोज आपका हेक्सागन शेप दे रखे तो हेक्सागोनल प्रिज्म, अगर पेंटागन दे रखा तो पेंटागोनल प्रिज्म। तो इसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा आपका एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, यानी जो बेस है, जो शेप दे रखी है उसका एरिया इनटू इसकी जो फेस की हाइट क्या है वो उसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। तो मेन जो आपके फॉर्मूलेज काम आएंगे वो सारे किसके आएंगे, वॉल्यूम के। अगर क्वेश्चन में आपको सिलेंड्रिकल शेप दे रखी है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा π/4d²L, वेयर d इज़ द डायमीटर ऑफ सिलेंडर एंड L इज़ द लेंथ ऑफ सिलेंडर। अगर पिरामिड्स एंड कोन्स, अब दोनों में डिफरेंस क्या है, जैसे प्रिज्म में आपके टॉप एंड बॉटम सेम शेप के होते हैं, वैसे ही पिरामिड्स में क्या होगा, बॉटम में कोई शेप होगी आपकी और उसके जितने भी एंड्स है, जैसे सपोज आपके पेंटागन है तो उसके 5 एंड्स मिलकर एक कॉमन पॉइंट पर मीट करेंगे, कॉमन पॉइंट पर मिलेंगे, इसको क्या कहते हैं हम, एपेक्स पॉइंट। ठीक है, तो ये जो फेस बनेंगे इसमें, जैसे प्रिज्म में आपके रेक्टेंगल फेस बन रहे थे, इसमें आपके बनेंगे ट्रायंगुलर फेस। अगर पिरामिड किसी भी शेप का हो सकता है, बॉटम में इसकी जो शेप होगी, अगर ट्रायंगल है तो ट्रायंगुलर पिरामिड, पेंटागन है तो पेंटागोनल पिरामिड। अगर ये शेप अगर एक सर्कल की फॉर्म में हो तो वो आपका पिरामिड क्या कहलाएगा, कोन। क्लियर। तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम हो जाएगा सेम, एरिया ऑफ बेस इनटू परपेंडिकुलर हाइट डिवाइडेड बाय 3। इसका जो बेस का एरिया होगा इनटू इसकी जो हाइट है, जो परपेंडिकुलर, ये जो सीधी हाइट है, डिवाइडेड बाय 3। अगर वेज शेप है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा h/3 × x + y/2 × b। b इसकी हो जाएगी दो पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस। क्लियर। ट्रायंगुलर प्रिज्म, इसके लिए फॉर्मूला है v = एरिया × x1 + x2 + x3/3। नेक्स्ट है जो मोस्ट आपके ये फॉर्मूले काम में आएंगे, इसमें आपका आएगा फ्रस्टम ऑफ पिरामिड और कोन। फ्रस्टम किसको कहते हैं, अगर हम किसी पिरामिड या कोन को ऊपर से अगर कट करें, ठीक है, तो कट करने पर उसकी जो शेप क्या हो जाएगी, सपोज ये आपका कोन है, अगर हमने यहाँ नीचे क्या है सर्कल और ऊपर ये आपका कॉमन पॉइंट हो गया एपेक्स पॉइंट, अगर हम इसको यहाँ से कट करें तो यहाँ पर भी क्या दिखेगा, हमको एक सर्कल दिखेगा। तो किसी भी पिरामिड या कोन को या प्रिज्म को कट करना क्या कहलाएगा, आपका फ्रस्टम ऑफ पिरामिड या फ्रस्टम ऑफ कोन। तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो h/3 × A1 + A2 + √A1 A2। A1 और A2 क्या होगा, इसका एरिया, कौन सा एरिया, सपोज ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो बॉटम वाले फेस का एरिया A1 और टॉप वाले फेस का एरिया हो गया A2। h हो जाएगी इसकी परपेंडिकुलर, फ्रस्टम की जो परपेंडिकुलर हाइट है वो क्या कहलाएगी, h। ऐसे अगर स्फीयर दे रखा है तो
वॉल्यूम हो जाएगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब। होलो स्फीयर है तो 2 रेडियस हो जाएगी R1 माइनस R2। सेगमेंट ऑफ स्फीयर, इसमें क्या होगा कि आपको पूरा स्फीयर नहीं दे के उसका एक सेगमेंट है। जैसे सपोज ये आपका स्फीयर है, अगर सिर्फ इतना सा पोर्शन पूछा है कि इस सेगमेंट का एरिया क्या होगा, यहाँ पर आपका सेंटर पॉइंट है तो ये सेमी सर्कल भी नहीं हुआ, ये क्या हो गया, एक सेगमेंट, एक पार्ट हो गया स्फीयर का। तो इसके लिए अलग अलग फार्मूला है इसमें। जैसे आपकी ये जो डिस्टेंस है इसको कहा गया है D1, इसकी रेडियस R और इसका डायमीटर क्या हो गया D। क्लियर। अब D1 D से कम होगा ऑब्वियसली, ये इसकी जो हाइट है इसको कह दिया H। तो अगर H और D यानी इसका डायमीटर दे रखा है तो फॉर्मूला हो जाएगा π/6 h² 3D माइनस 2h। और अगर क्वेश्चन में D1 दे रखा है यानी जो सेगमेंट जिस डायमीटर तक है अगर उतनी लेंथ दे रखी है तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका π/6 h 3/4 D1² प्लस h²। जैसे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगी वैसा हम फॉर्मूला उसको पुट कर देंगे। सर्कुलर रिंग है तो फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा। स्फेरिकल सेक्टर है तो ये आपके बहुत रेयरली काम आएंगे। मेन जो आपके काम आएंगे वो आपके सिलेंड्रिकल, प्रिज्म, पिरामिड, फ्रस्टम ऑफ पिरामिड एंड सेगमेंट ऑफ स्फीयर। तो यहाँ तक हो गए सारे फार्मूले। अब हम आते हैं इसके न्यूमेरिकल्स। इसमें कोई भी थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं है, सारी न्यूमेरिकल्स है। तो हम फर्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। एस्टिमेट द वेट ऑफ कास्ट आयरन यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग स्टेप पुली एज शोन इन फिगर। एज्यूम डेंसिटी ऑफ कास्ट आयरन एज 7.2 ग्राम पर cc। अब ये आपको एक स्टेप पुली दे रखी है। स्टेप पुली मीन्स क्या हो गया कि इसके जो डायमीटर है वो स्टेप बाय स्टेप चेंज हो रहा है। यहाँ पर आप दे सकते हैं कि जो 12/5 लिखा है मीन्स यहाँ लिखा है सारे डायमेंशंस किस में, सेंटीमीटर में। तो यहाँ इसका डायमीटर 12 है, फिर सेकंड स्टेप में इसका डायमीटर 9 है, देन थर्ड स्टेप में इसका डायमीटर 6 है। तो ये क्या हो गई, स्टेप में हो गई पुली। तो इसका हमको क्या करना है, वेट कैलकुलेट करना है। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि मटेरियल क्या है आपका कास्ट आयरन और इसकी डेंसिटी भी गिवन है। बट कई बार होगा कि क्वेश्चन में डेंसिटी गिवन नहीं होगी, सिर्फ मटेरियल गिवन होगा, वेदर इट इज कास्ट आयरन और माइल्ड स्टील और एल्यूमिनियम। तो इन जो बेसिक मटेरियल्स है उनकी डेंसिटी हमको याद रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कुछ डेंसिटी दे रखी है मटेरियल के अकॉर्डिंग। इसमें कास्ट आयरन है जो जनरली सबसे ज़्यादा काम आएगी आपके, वो है 7.2 ग्राम पर cc। एल्यूमिनियम होगी तो 2.68, ब्रास के लिए 8.08, ब्रॉन्ज के लिए 8.49, माइल्ड स्टील के लिए 7.87, टीक वुड के लिए ये रेंज दे रखी है, टिन के लिए 7.4, कॉपर के लिए 8.9। तो जो मैक्सिमम आपके मटेरियल्स काम आएंगे न्यूमेरिकल्स में वो होगा आपका कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम एंड कॉपर, माइल्ड स्टील। ठीक है, तो इन मटेरियल्स की आपको डेंसिटी लर्न करके रखनी है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले ये आपका क्या है, एक पूरी स्टेप पुली है। तो इसको हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सपोज जैसे ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट और ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। बीच में ये जो डैश दिखाया हुआ ये क्या है, हिडन पोर्शन है, यानी ये बीच में क्या है, सामने से आपको नहीं दिख रहा है, ये अंदर क्या थ्रू होल है। इसका डायमीटर दे रखा है 3/5। तो इसको भी एक पार्ट का नाम दे देते हैं 4, चाहे तो 1 2 3 4 दे सकते हैं या फिर ABCD। फिर हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप एक एक पार्ट का हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। फिर सारे पार्ट्स के वॉल्यूम को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका टोटल वॉल्यूम। अब हम वॉल्यूम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए, वेट। हम जानते हैं कि वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी आपकी क्या होती है, रो इक्वल्स टू m/v। यानी ये क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा आपके केजी में, वेट में, ये वॉल्यूम और ये डेंसिटी क्या हो जाएगी केजी पर cc, या जनरली आपको दे रखी होगी ग्राम पर cc में। तो अगर आपको वेट निकालना है तो आपको क्या चाहिए, डेंसिटी एंड वॉल्यूम। डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन है, हम इस पार्ट का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका वेट। तो हम न्यूमेरिकल प्रोसीड करते हैं। करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले आपने इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ लिख दिया है जैसे
ये क्या हो गया आपका पार्ट ए, ये हो गया पार्ट बी, ये सी, और ये जो थ्रू होल है इसको नाम दे दिया है डी। तो सबसे पहले हम लेंगे पार्ट ए। पार्ट ए के लिए क्या हो गया, अब ये सारे जो क्या है पुली है, यानी ये क्या है सिलेंड्रिकल पोर्शन है। इस सिलेंड्रिकल पोर्शन में इसका कुछ डायामीटर होगा और इसकी कुछ लेंथ होगी। तो इसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, π/4d²L। अब हम देखते हैं कि पार्ट ए के लिए डायामीटर क्या है और लेंथ क्या है। तो पार्ट ए के लिए डायामीटर है आपका 4 एंड लेंथ है इसकी, डायामीटर है आपका 12 एंड लेंथ है 4। ये यहाँ से जो 5 में दे रखा है ये हो गया आपका इसका डायामीटर और ये हो गया आपकी इसकी लेंथ। वैसे ही पार्ट बी के लिए डायामीटर क्या हो जाएगा 9 एंड लेंथ हो जाएगी 4। पार्ट सी के लिए डायामीटर है 6 एंड लेंथ हो जाएगी 4। ये सारे डायमेंशन किस में है, सेंटीमीटर में क्वेश्चन में गिवन है। पार्ट डी के लिए डायमीटर तो है 3/5 यानी 3 सेंटीमीटर। लेंथ क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक थ्रू आउट लेंथ यानी 4 + 4 + 4, तो 12 सेंटीमीटर आपकी क्या हो जाएगी इसकी टोटल लेंथ। तो पार्ट ए के लिए डायमीटर हो गया आपके 12, लेंथ हो गई 4, तो आपके लिए वॉल्यूम आ गया 144 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आप चाहे तो इसका पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर इसको पाई की टर्म में रख सकते हैं। एंड में जब हम इसका टोटल वॉल्यूम निकालेंगे तब पाई की वैल्यू रख सकते हैं, अदरवाइज अननेसेसरी यहाँ पर पॉइंट में फिगर्स बढ़ जाएंगे। पार्ट बी के लिए डायमीटर 9, लेंथ हो गई 4, तो वॉल्यूम आ गया 81 पाई। सी के लिए डायमीटर था 6, लेंथ थी 4, वॉल्यूम हो गया 36 पाई। डी के लिए डायमीटर 3, लेंथ हो गई आपकी 12, वॉल्यूम होगा 27 पाई। अब हम टोटल वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। टोटल वॉल्यूम के लिए हमने वॉल्यूम ऑफ ए यानी पार्ट ए का वॉल्यूम, इसमें हमने ऐड किया पार्ट बी का वॉल्यूम, फिर हमने ऐड किया पार्ट सी का वॉल्यूम। अब ये जो वॉल्यूम हमने निकाला ये क्या है, सॉलिड का वॉल्यूम, यानी पार्ट ए को हम क्या कंसिडर कर रहे हैं पूरा एज ए सॉलिड, बट हर पार्ट में अंदर क्या है थ्रू होल है, यानी इतना वॉल्यूम इसमें से क्या करना पड़ेगा हमको माइनस करना पड़ेगा। तो ये जो ए बी सी का वॉल्यूम है ये सॉलिड का वॉल्यूम आया। इसमें अगर हम डी यानी होल के वॉल्यूम को अगर माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा इस स्टेप पुली का टोटल वॉल्यूम। तो यही हमने किया है कि टोटल वॉल्यूम क्या हो गया आपके पास VA + VB + VC - VD। तो ये आपके पास आया V = 234 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब जैसा हमने पहले बताया अभी मैंने कि डेंसिटी क्या होती है आपकी मास या वेट अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सॉरी वेट यहाँ मिसप्रिंट है, वॉल्यूम की जगह यहाँ आपको क्या लिखना है वेट, यानी वेट क्या हो जाएगा आपके वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो डेंसिटी अपने को गिवन है ग्राम पर सीसी में 7.2 ग्राम पर सीसी। ग्राम पर सीसी का क्या मीनिंग हुआ कि जो वेट है वो ग्राम में है और सीसी मीन्स क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी जो वॉल्यूम है वो क्यूबिक सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर क्यूब में। तो यहाँ जब हम वॉल्यूम निकालते हैं और यहाँ जो डायमेंशन है तो इन दोनों की यूनिट आपको मैच करनी है। अगर आपको डेंसिटी ग्राम पर सीसी में दे रखी तो आप वॉल्यूम को भी सीसी में कन्वर्ट करें यानी सेंटीमीटर क्यूब में। अगर डायमेंशन mm में दे रखे हैं यानी दोनों यूनिट को अपने को क्या करना है मैच करना है। तो डेंसिटी हो गई आपकी 7.2, यहाँ पर हमने वॉल्यूम की वैल्यू रख दी 234 पाई यानी 22/7। तो ये जो वेट आया वो किस में आया है ग्राम। इसको हम केजी में कन्वर्ट करते तो क्या हो गया आपके पास 5.3 kg इस स्टेप पुली का क्या हो गया वेट। नेक्स्ट क्लास में हम और भी न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।